हेलो एवरीबॉडी। ये जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूजीसी के थ्रू जो ऑल यूनिवर्सिटीज़ में जो मान्य है वो सिलेबस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को जो है जो क्लास 12th से रिलेटेड टॉपिक है उसको इसमें दिया हुआ है, जिसको आप लोग एक बार देख लें। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पहले में हम लोग देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पहला नंबर चैप्टर जो दिया हुआ है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पहला नंबर जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला दिया हुआ है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर वेव के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में भी, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ही या सेकेंड ईयर से रिलेटेड इंटरमीडिएट का जो टॉपिक है वो इसमें दिया हुआ है। पहला दिया हुआ आइडिया, विचार पढ़ना है डी ब्रोगली का। ठीक है, मैटर वेव पदार्थ के से संबंधित जो उसने मैटर वेव से संबंधित जो दिया था, जो थॉट दिया था उसको पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद में देखेंगे हम हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है तो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी का ठीक है, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले नंबर तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरे नंबर में आता है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता। ठीक है, इसका जो है एक सिद्धांत है, इसमें कैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जो एटम के ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसके एक निश्चित बिंदु पे उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में उसके। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से वे डिवाइडेड होते हैं। इंटरमीडिएट में भी हम लोगों ने एक झलक देखा हुआ है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन तरंग का एक दिया हुआ, तरंग के को लेकर के, वेव्स को लेकर के एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्रोडिंजर साहब क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंस महत्व क्या है साई का, इसको क्या बोलते हैं साई और साई टू। फिर उसके बाद में आता है हमारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारे प्रकार के होंगे, जैसे अजीमुथाल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। ठीक है, इसमें और भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हैं। इसके स्पिन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में ही। ठीक है, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट से रिलेटेड ही टॉपिक है, जिसको रेडियल नोडल वेव्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमीडिएट में, उससे संबंधित है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। शेप्स ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स, एस का शेप कैसा होता है, पी का और डी का, ये ऑलरेडी बच्चे जानते हैं कि इंटरमीडिएट से चूँकि जो पढ़े होंगे अच्छे से वो जानते होंगे कि जो एस और पी और डी जो होता है ऑर्बिटल कैसा होता है। और बाबू का प्रिंसिपल। ठीक है, और बाबू का हो गया, पॉली का एक्सक्लूजन, ये सब साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, इनके बारे में ये हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से संबंधित इन लोगों ने कुछ कुछ थॉट दिया। हुंड का नियम भी आप लोग जानते हैं कि कैसे, ये तो सबसे आसान होता है याद करने में, हुंड का नियम। और पाऊ और पॉली का एक्सक्लूजन पढ़ने के बाद में हम देखेंगे हुंड का नियम। हुंड का नियम जो है क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक के कर के पहले बढ़ते हैं, बाद में उसका पेयरिंग होता है। कितना आसान है, तो ये फिर उसमें हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे और समझाएंगे भी। मल्टीप्लिसिटी रूल के बारे में वही बात बोल रहा है कि कैसे मल्टीपल होते हैं, पहले एक एक कर के भरते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल्स में, उसके बाद में फिर दोबारा उनका पेयरिंग होता है, वही मल्टीप्लिसिटी रूल है। तो उसमें देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद
उसमें ऑफ द एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे है हमारे साथ। यहाँ से हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर है इसमें दिया हुआ है, रेडियल एंड पढ़ना है हम लोगों को, जो रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में पढ़ना है, शेप्स ऑफ एस पी डी और बाइटल के बारे में, क्या कैसा शेप होता है एस और पी और डी और बाइटल्स का, बाउ का प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हुंड का नियम अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता है, फिर उसका पेयरिंग होता है वो मल्टीप्लिसिटी रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये देखना है हम लोग को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बिंदु है, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से बीएससी फर्स्ट ईयर का